मुनाफिक शख्स, झूठा शख्स, चोर शख्स, फसादी शख्स, साजिशी शख्स आज भाषण देता है, मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। पता है कि गुज़िश्ता वैसे तो 4.5 साल से पीडीएम और ये तमाम जो करप्ट टोला है उनका बाजमात सफ़े मातम जारी था, लेकिन कल तो उसमें अरूज आ गया। जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, दोनों सीएम राइट लेफ्ट पे बिठा के, एक्चुअली हुआ ये है कि इनका ये जो अफवाहों का चूरन, ये जो झूठी ख्वाहिशें ख्वाब बुन रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो कल चकनाचूर हो गए। और हमने देखा कि इनकी एक कनीज़ जो दूसरों को मशवरे देती है, तो मैं आज उसे बताती चलूं, बीबी तुम रो पिटो जो मर्जी हो, असेंबलियाँ भी टूटनी है और असेंबलियाँ टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूँ कि अपने मालकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असेंबलियाँ तोड़ने की डेट दे दी है, और अपने अंडों का सदका के साथ कट्टों का सदका भी दे लो। अब हम इन चोरों से इस मुल्क को आज़ाद करा के रहेंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि दुनिया में ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की अगर मिसाल देखनी हो ना, तो ये मोहतरमा और इनकी जो कनीज़ें हैं उनका माशाल्लाह से आप हाल देख लें कि पीडीएम की सारी जमातें, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको इनकी ज़ुबान में जवाब देने के लिए हमें इस तरह से बात करनी पड़ती है कि आप कुल मिला के खान साहब की पिशावरी चप्पल के बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। और औकात से बढ़ बढ़ के जिस तरह से तुम लोग उछल कूद करते हो, बीबी चोर तुम हो, तुम भी चोर हो, तुम्हारे मालकान भी चोर हैं। और ये जो बाजमात आप लोग एक ट्रक की जो सवारी हो ना, आपको अवाम एक ट्रक की सवारी बना के छोड़ेगी, इलेक्शन की डेट आने दो। और ये जो आपके पार्टनर इन क्राइम जितने भी लोग हैं, अवाम इस दफ़ा उनको बताएगी कि हकीकी वारिस इस मुल्क के वो हैं, और अपने खान साहब के वारिस जो है ना, वर्सा की तादाद बहुत बड़ी है, उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के तो अहलो अयाल बाहर है ना, चेरी ब्लॉसम भी जैसे ही इस मुल्क में इक़्तिदार मिलता है बूट पॉलिशिया आ जाता है, वरना इस मुल्क से लूट मार के साथ साथ जब ये पैसा बाहर भेजते हैं तो अपने बच्चे भी बाहर भेज देते हैं। दो तरीक़ों से ये मुल्क में सिर्फ रहना चाहते हैं, इक़्तिदार और लूट मार। जैसे ही वो लूट मार की मुद्दत पूरी होती है, इनकी इस मुल्क में रहने की एक्सपायरी डेट का भी वहीं से आगाज़ हुआ चाहता है। और फिर हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि मेरे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट देंगे, मैं नहीं जाऊंगी, और फिर छोटी सर्जरी सबसे पहली फुर्सत में बाहर भागती है। इंशाल्लाह अवाम आपसे अपना हक छीन के लेगी। बाशऊर अवाम को आप लोगों की ये जो झूठी ढकोसले बड़कें, ये जो जिस तरह से धमकियां किनको देते हो आप, हमें धमकियां देते हो। आप लोगों ने जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत और सारी ताकतों को मिला के जो कुछ हमारे साथ किया, हम शहीदों के वारिस हैं। आज हमने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया है बीबी। उसके बाद हाँ साहब 4 गोलियां खा के कल 103 बुखार के साथ, डायरिया के साथ 1 मिनट नहीं बिस्तर पे पड़े। तुम्हारा लीडर जिसकी तुम फॉलोअर हो, झूठा चोर, और बेड पे ऐसे लेटता था इस तरह, तो मैं कहती हूँ कि कभी किसी ने ड्रामे और फिल्म में एक्टिंग नहीं की। और जिसकी तुम नुमाइंदा हो, उसको भी ऑस्कर के लिए हम नॉमिनेट करेंगे जब फवाद भाई इंशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर होंगे इंफॉर्मेशन के लिए। इतनी आला एक्टिंग कि वो तो प्लेटलेट काउंट कम करके लेटा ही हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसने, फूलन देवी ने जो एक्टिंग की थी माशाल्लाह से, हमारी आंखों में, डॉक्टर मजारी की आंखों में जेन्युइन आंसू आए थे। आप लोग न सिर्फ अवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हुए हो, उससे अगली डिग्री आप लोगों ने हासिल कर ली है, वो है धुतकारे जाने की डिग्री। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप अपने ये जो किराए के और स्टेट के जो गार्ड्स हैं उनके अलावा तुम्हारे सारे मालिकान बाहर निकलो और आवाम देखो तुम्हारा रिस्पांस कैसे, माशाल्लाह से आप लोगों को कैसे रिस्पांस करती है। और एक तरफ वो लीडर जिनकी एक झलक देखने के लिए, और उसमें हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, अवाम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने खान साहब को चुन लिया और अवाम ने उनको अपनी पलकों पे बिछाया हुआ है। आप कभी माओ बहनों बेटियों के पैगाम सुने, कभी आके यहाँ के मनाजिर देखें, हमारा दिल भी दुखी होता है। जिस तरह से लोग बालिहाना, हमारे वर्कर्स की तादाद देखो, महीनों से यहाँ पे बैठे हैं, भूख प्यास सहते अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए। और एक तरफ वो बिगौड़ा लीडर, वो वापस आता है, अपना भाई नहीं पहुँच पाता एयरपोर्ट पे,
سو میں آخر میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان جیت چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے آلریڈی جتوا دیا ہے.